गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी? ठीक है। स्वागत है आपका सनराइज क्लास के इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम पक करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो पहले भी हमने किया है, आशा करता हूँ आप सभी ने सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। किया था? ठीक है, तो आज हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चलिए बच्चे, ये कुछ क्वेश्चन है, आपको ट्राई करने। ट्राई करो बच्चे, सभी करें। इसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हमें फिगर ड्रॉ करना होगा, है ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, करना बच्चे। नेमिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ दिया हुआ क्या बेटा? साइन ए। साइन ए दिया हुआ है 8/17। साइन किसका किसका रेशियो होता है मालूम है? पी अपॉन एच। सबको मालूम है बच्चे? कैसे याद करना था ये भी बताया था, याद है ना सभी को? एक बार देख लेते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आगे सोना चांदी तोले, बस यही रेशियो था। और साइन का उल्टा क्या होता है? रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, और कॉस का उल्टा सीकेंट, और टेन का उल्टा कॉट। चलिए, तो साइन रेशियो होता है पी अपॉन एच। ए किसके लिए? एंगल यहाँ पे कौन सा दिया हुआ बेटा? ए, मतलब एंगल अभी यहाँ पे होगा। इसके लिए पी, ये तो राइट एंगल है, तो राइट एंगल के सामने हमेशा क्या होता है बच्चे? हाइपोटेन्यूस। एच ये एंगल है ए के पास, तो ए के सामने देखो बेटा, यहाँ ए के सामने क्या, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। चलिए, तो P दिया हुआ है अपना 8, और H कितना दिया हुआ है? 17। बेस, बेस कैसे निकालेंगे बच्चे? हाँ, तो शुरू करिए। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कौन है? ए सी। ए सी स्क्वायर इक्वल टू पी हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे बच्चे। ए सी दिया हुआ है 17, तो ये होगा 17 का स्क्वायर, बी सी 8 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर पता है सभी को? 225, 289। 17 का वो तो 15 का होता है बेटा। 289 इक्वल टू 64 प्लस ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 289 माइनस 64 कितना आ गया फिर? हाँ, ए बी स्क्वायर हो गया 225। आगे ए बी इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर 225, और इसको हो गया 15। बताया था स्क्वायर इधर आता है तो प्लस माइनस दोनों आता है, पर सिर्फ हम प्लस को ही कंसीडर कर देते हैं, माइनस वाले को नहीं। क्यों? क्योंकि लेंथ, डिस्टेंस, ये सब कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, याद है? आगे तो बस ये आ गया अपना 15। अब जो भी कहा है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक, तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब सर साइन दिया हुआ है तो हमें क्या क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए? कॉस, कॉस ए। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए ही कहा है, यहाँ पे ध्यान दे। तो ये हो गया कॉस ए, टैन ए, और कॉट ए, और सीकेंट ए, और कोसिकेंट ए, ये सब चाहिए। यहाँ ध्यान से देखना, सेम क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है। देखना बेटा कि साइन ए दिया हुआ है और आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा कि अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल सी, किसके लिए बोलेगा? एंगल सी। एक सेकेंड, एंगल सी के लिए बेटा साइन सी बता सकते हो? अगर सर पूछता साइन सी फिर कितना होता? हाँ, होता तो सेम ही कि वो साइन होता है सर पी अपॉन एस, तो इस बार ऐसे कर लोगे, कर लेंगे ना। तो ये सब बता दो जल्दी से। कॉस है तो कॉस हो गया सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ए के लिए बात कर रहा है, तो इसके लिए बेस हो गया 15/17। ऐसे ही कर सकते हैं सारे। लास्ट एक और बता दीजिए, सीकेंट सी।
सेकेंड सी, सेकेंड क्या हो गया, कॉस का उल्टा, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब सी के लिए कह रहा है, सी के हाइपोटेनियस तो सभी के लिए सेम होगा, और सी के लिए बेस कौन सा हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा ना बच्चे, तो ये हो गया 8। ऐसे कर सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चे। आगे लिखना है, चलिए आगे ये फाइंड करके बताएंगे। बेटा यहाँ पे दिया हुआ है tan थीटा, और हमें चाहिए क्या, साइन और चाहिए क्या, साइन और कॉस। तो पहले हम tan थीटा यहाँ से निकाल लेते हैं, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, 3/4। पता है कि अगर ये 4 tan थीटा है, इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई tan थीटा है, तो ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड। अब साइन और कॉस कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बेटा, फिर से वही पाइथागोरस ही लगाना होगा। तो सबसे पहले बना लेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल, बस। अच्छा इस बार दिया हुआ नहीं है कि ए एक, मतलब यहाँ पे दिया हुआ नहीं कि tan ए है या tan सी है, फिर हम कहीं भी मान लेंगे, है ना, अपने अकॉर्डिंग। मान लो अगर यहाँ मन हो तो यहाँ कर सकते हैं, जिसका यहाँ पे मन हो यहाँ भी कर सकता है, गलत नहीं होगा, है ना। तो tan होता है क्या, P/B। P कितना दिया हुआ है, इसके लिए P ये हो गया और B ये हो गया। यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि P मीन्स यहाँ पे है AB/BC। बस फिर से जल्दी से फाइंड करो बेटा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। हाँ ये हो जाएगा 5। वैसे ही कि h² इक्वल टू P² प्लस B²। आगे h कितना होगा, AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो ये हो गया 5², सॉरी ये तो हमें फाइंड करना था इसमें, है ना। फाइव फाइंड करना था, तो AC² को रहने दिया, तो ये हो गया 3² प्लस 4²। AC² हो गया 25 और AC हो गया 5। एक्चुअली क्या करना है बच्चों, एक सेकंड इधर सभी ध्यान देंगे। एक टर्म होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट, क्या होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट के नाम से जानते हैं, ट्रिपलेट, है ना। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है बच्चे, जैसे देखिए अगर एक 3 दिया हुआ है, एक 4 दिया हुआ है, तो दूसरा अपने आप 5 होगा। हालांकि फाइंड तो हमें ऐसे ही करना होगा, पर ध्यान रखेंगे कि 3 4 5 का एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। ऐसे ही एक अभी निकाला कि एक था 8, एक था 15, दूसरा कितना आ गया था 8 15 वाले, अभी पीछे क्वेश्चन किया 17। इसका मतलब सर 8 और अगर 17 दिया होगा तो दूसरा 15 आएगा। हमें पहले से थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, है ना, कि अगर कैलकुलेशन गलत हो गया 15 के अलावा कुछ और आएगा वहाँ पे, तो ध्यान रखेंगे नहीं कि 8 15 17 ही होता था। समझ रहे बच्चे। आगे ऐसे भी हो सकता है कि एक दे दिया मान लीजिए 6, एक दे दिया 10, तो ये बीच में कितना होना चाहिए था, एक दिया हुआ है बेटा 6, एक दिया हुआ है 10, बीच में कितना हो सकता था 8। कैसे, ऐसे ये कुछ नहीं, बस यहाँ से आ रहा है, देखो कि 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ था सर, यहाँ पे दिया हुआ था 6, 5 का यहाँ पे दिया हुआ था 10, इसका मतलब सभी में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, इसका मतलब सर यहाँ भी, समझ में आ रहा है बेटा। ऐसे अगर एक मान लो 16 होता, ये 34 होता, ये कितना आ जाता 30। ऐसे 3 से भी मल्टीप्लाई करके ऐसे दे सकता है। फिलहाल ये दो इंपॉर्टेंट है, 3 4 5 और ये 8 15 17, इसको ध्यान में रखना। चलिए ऐसे आ गया, उसके बाद क्या क्या चाहिए हमें, जो जो यहाँ पे चाहिए पहले निकाल लेते हैं। हमें चाहिए साइन थीटा और चाहिए कॉस थीटा। साइन थीटा कितना होगा बेटा, हाँ तो ये पहले लिखें, हर बार लिखना जरूरी है कि साइन होता है P/H, तो ये हो गया 3/5। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये आ गया 4/, समझ पा रहे हो बच्चे। अब उस सभी का वैल्यू बस वहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आ गया क्या, सोल्व करो। फोर ओ तो बस अब क्या क्या करा था हमें, इसका वैल्यू पहले रखेंगे कि चाहिए क्या, 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कितना है
4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। बस वैल्यू रख देंगे बच्चे। कितना 4 साइन कितना था 3/5 माइनस कॉस 4/5 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 3/5 प्लस 4/5 और नीचे -1। बस तो ये कितना हो जाएगा, हाँ 12/5 माइनस 4/5 प्लस का 1 अपॉन ये 12/5 प्लस 4/5 -1। अब कैसे सॉल्व करेंगे बच्चे, एलसीएम लेकर हो जाएगा। चलो एक बार बता है तो एलसीएम कितना आया, ऊपर आया 5, तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 4 और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा +5। नीचे यहाँ भी एलसीएम आया 5, बताओ यहाँ कितना होगा 12 प्लस 4 -5। ये 5 से 5 आता है ना कि रेसिप्रोकल होके भी कट होगा, ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते। तो यहाँ कितना होगा 8 5 13 और ये हो गया 11। बस सही है, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा इसको एक और तरीके से कर सकते हैं यार, रहने दो बस काफ़ी है। ये समझ में आ गया सभी को, कर लेंगे। नेक्स्ट ये भी सेम ही है, रहने दे क्या, देख लो बेटा कोसिकेंट दिया हुआ है, हमें चाहिए सीकेंट tan साइन। कैसे करेंगे, वापस से राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे है ना। तो ये लिख देता हूँ आपका। नेक्स्ट ये बताएंगे, ये ट्राई करना है बच्चे। इन दैट ज्वाइनिंग फिगर दिया हुआ है, आपको फिगर दिया हुआ है, कितना एंगल बी कितना है बच्चे 90, ये होगा 90। नहीं भी दिया होता तो हम बी को 90 ही समझते हैं। आगे बी सी इक्वल टू सी डी, कहाँ पे है, ये है बी सी और सी डी। ओके ये दोनों इक्वल है, 4 दोनों 4 4। ये इसका मतलब अगर टोटल जरूरत पड़ेगा तो कितना हो जाएगा बेटा 8। आगे ए डी दिया हुआ है 10। अच्छा अभी देखिए यहाँ देखना बेटा, एक दिया हुआ है 8, एक दिया हुआ है 10, ये कितना आ जाएगा 6। अभी बताया ना 6 8 10 एक था। वैसे हमें कैलकुलेशन तो करना ही है, पर 6 8 10 एक। चलिए तो बताओ बेटा, पहले निकालिए, ये भी बताइए। जल्दी से अच्छा ए भी देना हो, एक बार मेरा बेटा इधर देखना, एक मेरा कंफ्यूजन दूर करना। यहाँ सर हमें ए बी फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है ए बी। उसके लिए 2 ट्रायंगल दिख रहा है, कौन कौन सा, एक छोटा वाला ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल दिख रहा है ए बी डी है ना। इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ से ए बी आ सकता है क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी फाइंड कर सकते हैं क्या। जैसे पहली बार हमें क्वेश्चन करना, मैं तो मान लो सीधा सोल्यूशन कर दिया, पर आप जब करोगे है ना तो हो सकता है दोनों आपको दिखे। कौन कौन सा, कि सर एक ट्रायंगल है ए बी सी भी और एक ट्रायंगल है ए बी डी है ना। हम कौन से ट्रायंगल से ए बी फाइंड कर सकते हैं, बताओगे बच्चे। ए बी सी से ए बी आ सकता है क्या, डाउट समझ पा रहे, क्यों नहीं आ सकता ए बी सी से बेटा। हाँ सीधी बात है, क्योंकि अभी तक हम कैसे कर रहे थे कि सर 2 साइड दिया हुआ था, मान लो ये 3 दिया हुआ था, ये 5 दिया हुआ था, तो 2 साइड तो दिया हुआ था, तभी उसके हेल्प से थर्ड साइड आ रहा था एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 तो दिया होना चाहिए, तभी तो थर्ड साइड आएगा। तो अगर हम ए बी सी में देखते हैं तो सर केवल बी सी दिया हुआ है, इसका हाइपोटेनस दिया हुआ है क्या, ये भी नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे तो 2 अननोन हो गया, मतलब इस ट्रायंगल की हेल्प से तो नहीं आएगा। समझ में आ गया बच्चे। तो फिर क्या करना होगा, हमें बड़े वाले ट्रायंगल में जाना होगा। तो बड़े वाले ट्रायंगल में ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस भी दिया हुआ है, तो उसके लिए ये आ जाएगा। चलिए बताइए कितना आ गया बेटा, हाँ 6। पर सॉल्व करना है आपको, ऐसे 6 नहीं बोलना है, ठीक है। हाँ तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, जल्दी
तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। एच दिया हुआ है 10 स्क्वायर, पी कितना मान लेते हैं इसको, तो 8 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे तो ये हो गया 100 माइनस 64 इक्वल टू बी, और ये हो जाएगा 36 इक्वल टू बी स्क्वायर, और बी आ गया आपका 6, तो ये आ गया 6। बस आगे तो फिर आसानी है, कॉस थीटा साइन थीटा। ओके, अब कॉस थीटा कितना होगा एक बार बताना बेटा। कॉस थीटा, कॉस होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, 6 अपॉन क्या, हाँ ए सी भी फाइंड करना होगा, गुड। अच्छा 6 अपॉन 10 क्यों नहीं हुआ, 6 अपॉन 10 क्यों नहीं है बताओ, वहीं पे आंसर लिखा हुआ है बस, क्योंकि थीटा जो दिया हुआ है बेटा वो देखो इसके बीच दिया हुआ है, समझ पा रहे हैं। अच्छा अगर ये थीटा होता, या मान लो अल्फा होता, और हमें बोलता कि कॉस अल्फा भी बताइए, तो कॉस अल्फा होता सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और फिर सही हो जाता कि कितना आ जाता बेस 6 अपॉन 10। पर ये जो अभी अपने पास थीटा है, देख लो बच्चे, अभी जो ये थीटा है बस ये ए सी और ए बी के बीच में है ना, तो इसका मतलब ये बस इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ना कि ऊपर वाले। आ गया, क्लियर है। तो चलो बताओ, फिर उसके लिए ऐसे फाइंड करना होगा, तो ऐसे भी फाइंड कीजिए। क्या करेंगे वापस से, हमें एच अभी तो पता नहीं है, तो वापस है इन ट्रायंगल ए बी सी, कितना हो जाएगा बेटा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये आ गया था अपना 6, तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 4 स्क्वायर कितना होता है, और तो ये कितना हो गया 52, तो ए सी स्क्वायर हो गया 52, और ए सी हो गया रूट का 52, ये बार भी नहीं आएगा, तो चौके 52 आ सकता है, 2 रूट 30 है ना, कितना आ सकता है 2 रूट 13। तो बस अब बता देंगे, तो ये कितना हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे नहीं फाइंड कर पाए थे तो अब यहाँ पे तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन 1, या इसको पूरा ही खत्म कर दो, या ऐसे भी लिख सकते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, या अगर यहाँ पे नहीं लिखा रहता तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे कॉस थीटा। तो कितना है बेटा, तो ये कॉस थीटा था अपना बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये आ गया था 6 अपॉन, तो ये कितना हो जाएगा 2 रूट 13। आगे भी सोल्व होगा, अगर सोल्व हो सकता है तो आपको सिंप्लीफाई करके आंसर बताना है। टेस्ट वाले पेपर में मैंने बहुत सारा देखा है ऐसे ही लिखा हुआ है, बस नंबर कटेंगे उसके। तो ये हो गया 3 रूट 13 आंसर, सही है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट ये बताएंगे, साइन थीटा दिया हुआ है, कॉस थीटा और टेन थीटा, करना सेम ही है, बस इस बार कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होगा। जल्दी बताए बच्चे, फिर से वही राइट एंगल ट्रायंगल, साइन थीटा दिया हुआ है अपना, साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, तो पी हो गया सी, ये हो गया अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हमें चाहिए कॉस थीटा, तो उसके लिए भी बेस चाहिए, टेन थीटा उसके लिए बेस चाहिए, तो बेस फाइंड कीजिए। करूँ मैं इधर, तो एक फिर से बार बार नाम जरूर लिखना होगा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्या ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आगे ए सी दिया हुआ है अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ए सी का होल स्क्वायर है, सही है।
आगे ए बी कितना दिया हुआ था सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ऐसे रहने दिया। अब बताएंगे बेटा ये रूट से स्क्वायर, तो ये बच गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आगे बी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, सीधा कट कर दो इधर है, और अगर ऐसे नहीं आ रहा तो ये प्लस में था इधर जाकर, तो बी सी स्क्वायर कितना हो गया डी स्क्वायर, तो बी सी कितना हो गया बेटा बी सी डी। बस उसके बाद तो सारे आ जाएंगे। कितना हमें चाहिए साइन थीटा, चलो नहीं चाहिए पर साइन थीटा बताओ, कॉस थीटा भी चाहिए, टेन थीटा भी चाहिए, और भी बता दो, कॉट थीटा भी चाहिए, सीकेंड थीटा भी चाहिए, कोसीकेंड थीटा भी चाहिए। साइन कितना होगा पी अपॉन एच, ये तो दिया हुआ है तो ये तो फाइंड करने का फायदा है नहीं। चलिए कॉस, तो कॉस होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है बच्चे डी, तो ये हो गया डी अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। टेन पी अपॉन बी, पी कितना दिया हुआ है सी अपॉन अंडर रूट, हाँ पी अपॉन बी, बी कितना है डी। वैसे ही कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है, कॉट किसका उल्टा होता है टेन, तो अगर टेन आया सी बाय डी तो कॉट क्या हो जाएगा सीकेंट, पर लिखना होगा यहाँ पे कि सीकेंट होता है सर बेस अपॉन क्या उल्ट, हाइट नहीं हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूस कितना है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी, ये ऐसे ही कोसिकेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और बेटा अगर दिया रहता ये अल्फा दे दिया, फिर कहता कि अब साइन अल्फा बताओ, साइन अल्फा बताइए, तो साइन क्या होता है पी अपॉन एच, अल्फा के लिए पी क्या हो जाएगा इस बार, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले बी सी अपॉन ए सी, और उसके बाद तो दिया हुआ ही है बी सी कितना दिया हुआ है अंडर रूट सी, कुछ ज़्यादा ही गलत हो, हाँ बेस बी सी कितना दिया हुआ है डी अपॉन अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस डी, कर सकते हैं फ्रेंड। ओके नेक्स्ट, चलिए ये करके दिखाइए। बताए बच्चे, बच्चे आपकी क्लास 10th ही है, साइन थीटा है ए बाई बी, हमें चाहिए सीकेंड और टेन, क्या करेंगे हमें चाहिए सीकेंड, चलिए जल्दी से कर लीजिए। बस, तो सेकेंड होता है पी अपॉन एच, तो पी दिया हुआ है ए और एच कितना दिया हुआ है बी, ये कितना होगा बेटा बी सी कितना होगा, फिर से अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम कितना होगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो बी सी कितना हुआ बी स्क्वायर माइनस, और बी सी कितना हो जाएगा अंडर रूट, सही है, यहां तक कर लिया सभी ने, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आगे अब यहां लिखेंगे एल एच एस,
LHS में कितना है अपने पास, सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। सेकेंड कितना है, सेकेंड कितना होगा, पहले एक बार लिख लेंगे कि ये होगा h अपॉन बी प्लस p अपॉन बी, आगे h स्मॉल b अपॉन ये होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस, तो कितना आ गया, एलसीएम लिया तो सेम ही था, एलसीएम लिया तो सेम था, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कितना आ गया बी प्लस ए। सही है। आगे आगे कैसे करें, हमें तो ये चाहिए। अगर नीचे रूट में दिखता है तो क्या करते हैं, नीचे रूट में दिखता है तो क्या करते हैं, बिल्कुल याद नहीं है, ये क्या है, ये चेंज कैसे होगा, अरे आने दो, दूसरा कलर ले लेता हूँ। इधर बेटा अगर ये आता, नाइन्थ में हमने पढ़ा है कि अगर 2 अपॉन रूट 3 है, अगर हाँ क्या करते थे रेशनलाइज, नीचे में रूट हो तो इससे रूट 3 से मल्टीप्लाई और रूट 3 से डिवाइड, याद है, तो ऊपर हो जाता 2 रूट 3 और नीचे कितना आ जाता 3। सही है। आगे अगर सेम ये है 2 अपॉन ऐसे आ जाता, मान लेते x माइनस 3, अब न न एक सेकेंड, ये दोनों सेम है, सेम क्यों है बेटा, कि अभी भी एक ही रूट है, क्या 2 मिनट पेज ऐड कर दूं। इट्स ट्रिग्नोमेट्री इसको हटा दो। बच्चे फिर से ये तो बता दिया, मान लेते 2 अपॉन रूट 5 होता तो क्या करते, रूट 5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये ऊपर हो जाता 2 रूट 5 और इधर आ जाता 5, यहाँ तक तो सही है। एक सेकेंड, अभी मैंने दिया 2 अपॉन रूट, मान लेते ऐसे दिया कुछ भी कि x माइनस 3, एक ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 2 अपॉन रूट एक्स माइनस 3 प्लस रूट एक्स माइनस 4। ये दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ पा रहे हैं। यहाँ इधर देखो, करना तो दोनों मेरे स्लाइज ही है, यहाँ एक रूट था, बस सेम रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये भी सेम ही है, एक ही रूट है। यहाँ पे दो अलग अलग रूट है विद प्लस माइनस साइन है, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, साइन चेंज, यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे साइन, बस हमें इसी से मतलब है, बताना बेटा। तो ये होता 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करते, सेम से करते, बस रूट एक्स माइनस 3 और यहाँ भी हो जाता रूट एक्स माइनस 3, तो ऊपर कितना हो जाता 2 रूट एक्स माइनस 3 और नीचे दोनों सेम है रूट में, ऐसे कि रूट 3 इंटू रूट 3, तो कितना आ जाता है बेटा, रूट 3 का स्क्वायर और वो आ जाता है 3, तो इसका मतलब ये भी सेम होता, किसे रूट इंटू रूट, मान लो इसको पूरा ए, तो रूट ए, तो ये कितना हो जाता रूट एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ से रूट गया, समझ में आया। तो सेम हमें इसके साथ करना है, यहाँ भी सेम रूट है, एक ही रूट है, बताएंगे बच्चे आके। यहाँ पे लिखेंगे ऑन रेशनलाइजेशन, तो ये होगा b प्लस ए, पहले तो लिखेंगे सेम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस, साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। आगे यहाँ भी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये आ जाता b प्लस ए इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे कितना था बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट गायब हो गया। आगे अभी भी नहीं आया वो, आगे यहाँ पे आइडेंटिटी दिख रहा है, कौन सा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, क्या कि ए, चलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी,
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, b प्लस ए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, ये कितना लिख देंगे बेटा, एक बार दोनों को प्लस एक बार दोनों को, तो ये हो जाएगा b प्लस ए और b माइनस ए, तो ये गायब हुआ। अभी भी वैसे आया नहीं है। नेक्स्ट पेज लो, तो ऊपर है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, नीचे कितना है b माइनस ए। अब क्या करें, अब क्या करें, हमें दोनों रूट में चाहिए। अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ दोनों ही रूट में चाहिए। क्या चाहिए, कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है बेटा, फिर से यहाँ देखना बेटा, अगर ऊपर होता √2 नीचे होता 2, ठीक है, 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या ध्यान से देखना कि ये रूट में 2 और इसका स्क्वायर, ये बात समझ में आया। सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि ये 2 था, ये रूट से गायब हो गए तो आ जाएगा सेम ही, रूट ही आ जाएगा। आगे ये रूट से रूट, ये रूट से रूट, तो ये कितना आ जाता, 1/√2। आया समझ, आया समझ। आगे तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ, इधर कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, इसको क्या लिखा बेटा, इसको क्या लिखा, √b माइनस ए का होल स्क्वायर। सही है। आगे आगे बताएंगे, ये हुआ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसको, ये स्क्वायर है, इसको एक बार के लिए ऐसे लिख रहा हूं, b माइनस ए इंटू रूट में b माइनस ए, जाते जा रहा है आगे। नेक्स्ट फिर से ये हुआ रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको भी ऐसे लिख रहा हूँ, b प्लस ए b माइनस ए। ये अब तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया b प्लस ए इंटू, नहीं नीचे तो दोनों माइनस ही है, तो कितना है b माइनस ए और b माइनस ए। अब तो बचा कितना, √b माइनस b प्लस ए और √b माइनस ए। लास्ट अब क्या करें, वो तो दोनों के ऊपर रूट था, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, क्या, बड़ा सा रूट लगा दिया, b प्लस ए अपॉन b माइनस ए। ये बात मालूम है। आगे तो ये हो गया अपना RHS रूट। ये कैसे किया पता है ना, कि अगर कभी भी बेटा ऐसे दिखे 2/3 तो इसको ऐसे भी लिख सकते है ना, और ऐसे दिखे तो इसको ऐसे भी लिख सकते, तो ये हो गया। नेक्स्ट चलिए ये करें, इसमें क्या करना पड़ेगा होता है, वही सेकेंड थीटा दिया हुआ है, हमें चाहिए साइन और कॉस। तो यहाँ से साइन कॉस निकाल लीजिए, पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर RHS को अलग से सोल्व करेंगे, कर लेंगे बेटा, जल्दी ट्राई कीजिए। सेकेंड थीटा दिया हुआ है 17, पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं वापस से। पता है बेटा ये 17 और 8 है तो कितना आने वाला है, 17 और 8 है तो कितना आने वाला है, 15। बताओ बेटा, तो ये मान लो यहाँ पे लग गया थीटा। सेकेंड होता है क्या, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, क्यों, सेकेंड किसका उल्टा होता है, कॉस का,
कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हो गया आगे। तो ये दिया हुआ है सर 17, ये दिया हुआ है 8। तो चले तो फिर से अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम कर लो बेटा। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आगे तो ये दिया हुआ है 17 स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। सीधा लिख दूं क्या, 15 कर लेंगे आगे। तो ये हो गया 15। अब LHS को अलग से सोल्व कीजिए। LHS है अपने पास 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। क्या करें, पहले यहाँ से साइन और कॉस का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सर साइन थीटा कितना हो जाएगा, ये होता है P अपॉन H, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 17, और कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 8 अपॉन 17। जल्दी करें, कर लिए क्या ये सोल्व, कितना आया तो करो फिर, देख रहे इधर 3 माइनस 4, अच्छा ये बेटा ये साइन स्क्वायर थीटा है, अपने पास तो बस साइन थीटा है, ये साइन स्क्वायर थीटा है, अपने पास तो बस साइन थीटा है, तो इसको क्या लिख देंगे 15 अपॉन 17 का, गुड। आगे 4 कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 8 अपॉन 17 का होल स्क्वायर और माइनस 3। सोल्व करें, कर लो, बैठने से कुछ नहीं होगा, पेपर आप ही को देना। चले तो ये आया 3 माइनस 4 इंटू 15 का स्क्वायर अपॉन 289, नीचे 4 इंटू 64 अपॉन 289 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस ये 225 कितना हो जाएगा बेटा 900 अपॉन 289, और नीचे 1625, यही होगा ना, और ये कितना आ गया बेटा, ये सही है ना, अपॉन 289 माइनस 3। अब क्या करेंगे एलसीएम, चलो बता दो जल्दी से, कितना गया यहाँ से फाइनल, चलो मैं ही कर लेता हूँ भाई, तुम लोग आराम से बैठो, हाथ वाथ ना दुखने लग जाए, कर लो। तो ये हुआ 289, 289 इंटू 3 करो बेटा, 289 इंटू 3 कितना आया, किसने नहीं किया क्या यहाँ तक, तो ये होता है 9 27 8 24 2 26 3 6 2 8 माइनस निगेटिव में आ रहा है, चलो, और ये भी हो गया 289, तो ये हो जाता 256 माइनस क्या हो गया, भूकंप आ रहा है क्या चलो 867, आगे कितना है बेटा 289 से, तो 289 कैंसिल ही होना है, ऊपर कितना है माइनस 33 अपॉन माइनस में 611, तो ये तो गया बस इतना, इतना बड़ा 6 2 8 3 3 6, चलो कैंसिल भी नहीं हो रहा, तो ये हो गया, ये आ गया अपना LHS। अब RHS करेंगे वापस से सोल्व। RHS कितना दिया हुआ बेटा 3 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, 3 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर थीटा,
करें? हाँ बैठ जाओ, आगे मैं कर रहा हूँ। थ्री माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ से टेन थीटा पहले निकाल लेते हैं। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो गया 15/8। 15/8 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3 15/8 का, तो ये होता 3 माइनस 225 अपॉन 64, और ये होता 1 माइनस 3 इंटू 225, कितना होगा 675, कितना बेटा -2 ये, अच्छा 1 माइनस 3, वेरी गुड, ये तो मुझे पता ही नहीं था। इधर बोडमास पढ़ा है बच्चों, बचपन में सुना है बोडमास? क्या होता है? पहले ब्रैकेट का, पहले ब्रैकेट का, उसके बाद ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, है ना? तो पहले डिवाइड करेंगे, ब्रैकेट का सोल्व करेंगे, बाद में उधर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मतलब इधर 1 माइनस 2 इंटू 3 लिखा हुआ है, तो आपने लिखा 1 माइनस 2 माइनस 1 इंटू 3, आंसर आ गया -3, है ना? यही करे बच्चे एक, अच्छा बोलो कि वो सर ऐसे थोड़ी लिखा हुआ है, वो तो ऐसे लिखा हुआ है 1 माइनस 2, ये भी सेम ही है, समझ पा रहे बच्चे? ये ऐसे मल्टीप्लाई लिखा हुआ है ब्रैकेट में, देखो ये भी सेम ही है। क्या ब्रैकेट लिखा हुआ है, इसका मतलब ब्रैकेट के साथ अगर कुछ नहीं साइन दिया हुआ तो ये किस में है? मल्टीप्लाई में। तो ये फिर से कैसे करते? 1 माइनस 6, और आंसर कितना था? सिमिलरली यहाँ पे कि 1 माइनस 2 इंटू 3 6, और आंसर कितना था? इसको काट देता हूँ, पता चलो कोई इतना ही क्लिप निकाल लिया। ये देखो करा रहे हैं सनराइज। हाँ इधर तो बताना बेटा, ये समझ में आया क्या क्या करना है? इधर तो ये ऊपर कितना है? ये सही था 675, और नीचे आ गया 64। आगे तो डिवाइड में तो था ही, आगे तो ऊपर कितना है बेटा? 64, और कितना है? -225, और नीचे भी आता 64 माइनस 675, कितना है बेटा? 64 कट, ऊपर -33, और ये चलो तो ऐसा करते हैं, उसको इक्वेशन, हाँ इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, वाह, इसको इक्वेशन 1, और ये इक्वेशन 2। लास्ट में क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 एंड 2, बस इतना ही, ऐसा करने से नहीं होगा। LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव, आया समझ? नेक्स्ट, ये तो चलो चले बच्चे, कैसे करें? हाँ पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस वाले से कर लोगे सभी लोग? बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया, बिना पाइथागोरस का यूज किए भी हो सकता है क्या? कैसे बताओ बेटा? मल्टीप्लाई, हाँ वो तो आ गया, वो तो पता था। पाइथागोरस वाले से तो कर लेंगे सभी,
बच्चे आगे बिना पाइथागोरस वाले से होमवर्क करना है, आप लिख लो, मैं चेक करूंगा कल, ऐसे नहीं आ जाना फिर से। आगे बिना पाइथागोरस वाले से कैसे कर सकते हैं बेटा, इधर देखना, अगर वो तो पाइथागोरस वाले थे ना, इधर यहां देखना बेटा, ऊपर कुछ दिख रहा है आइडेंटिटी के जैसा, हाँ, क्योंकि 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, इट मीन्स ए स्क्वायर माइनस, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर माइनस, चलो लिखता हूँ कितना दिया, तो ये ऊपर हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे कितना जाएगा बेटा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ये कैसे लिखा है, ये भी हमें सब्जेक्टिव पेपर में लिखना होता है ना, क्या यहाँ पे लिखेंगे सिंस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको बोर्ड के पेपर में एक एक लाइन लिखना है, आपको कितना आता है कोई नहीं देख रहा है, आपने कितना पेपर में लिखा है इस पेपर पर। आगे तो ये हो गया बेटा, अब आगे बताएंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहा, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है पता है, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये भी कैसे लिखा है, ये भी लिखना पड़ेगा साथ में, क्या पूरा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस, ओ पूरा ही लिख देता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस, बस बातें नहीं इधर बस। अब आगे बताएंगे बेटा, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉट थीटा कितना दिया है बेटा 15/8, तो उसका हो गया होल स्क्वायर, आंसर कितना आ गया, तो ये थोड़ा आसानी से हो सकता है, पर आपको करना वैसे भी है ना, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, और मैं गलत थोड़ी करा रहा हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं, पर आपको प्रैक्टिस वैसे भी करना है। नेक्स्ट, ओह नैनो इधर यहाँ तक हो गया बच्चे। आगे अब थोड़ा क्वेश्चन लिखेंगे असर्शन रीजन टाइप में। असर्शन रीजन याद है, पता है बेटा, मैथ्स का पेपर सीबीएसई में 80 नंबर का आता है ना, उसमें 20 नंबर का एमसीक्यू आता है, मालूम है, एमसीक्यू में 2 क्वेश्चन ऐसे असर्शन रीजन टाइप के आते हैं, टेस्ट में आपके देखें आपके हालात काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए थोड़े इधर कर लो, इधर, हाँ बेटा इधर बताना, पहला या एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है कि साइन थीटा का वैल्यू लिख दिया 4/3, ऐसे लिख दिया, यहाँ देखना बेटा साइन थीटा का वैल्यू लिख दिया 4/3 है ना, ये करेक्ट स्टेटमेंट है या नहीं है, ऐसे बताना, साइन थीटा का वैल्यू 4/3 इज इट करेक्ट स्टेटमेंट और नॉट, क्यों बेटा, वेरी गुड, समझ में आया क्या कह रहा है, जैसे अगर ये 4/3 है तो इस ये क्या होता है परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर कितना है मान लो यहाँ पे, तो ये है 4, हाइपोटेन्यूस कितना है 3, तो ये ऐसे ही गलत है, समझ में आ गया, इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट, अच्छा दूसरा तरीका और क्या है, दूसरा तरीका और क्या है, और क्या है बेटा, साइन का वैल्यू हमें याद है सब, साइन का वैल्यू सब याद है बच्चे, जैसे साइन थीटा वैल्यू किस किस थीटा के लिए याद करते हैं, एक 0 डिग्री और 30, 60 और 90, साइन 0 कितना होता है 0, ये 1/2, ये और ये 1, सही है। अब अगर ध्यान से देखेंगे बच्चे इधर, तो साइन का वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है 1 तक, कहाँ तक जा रहा है 1 तक, आगे ये 1/2 है, ये भी 1 से छोटा है, पता है ये 0.5,
1/√2, ये भी 1 से छोटा होगा। 1 से छोटा कब वैल्यू आता है बच्चे? जब भी यहाँ देखें, अगर जैसे यहाँ पे लिख दिया 4, इधर लिख दिया 5, एक लिखा 5, एक लिखा 4। यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले को न्यूमरेटर यहाँ पे छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब इसका वैल्यू लेस देन 1 आएगा। सही है। अगर उल्टा हो गया बेटा कि न्यूमरेटर इस बार बड़ा है, किससे? डिनोमिनेटर से, तो इसका वैल्यू कितना आएगा बेटा? मोर देन 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये है 1, ये है 2, ये छोटा था, इसका वैल्यू क्या आएगा? लेस देन 1। यहाँ भी ये 1 है, √2 का वैल्यू कितना होता है? √2 का वैल्यू कितना होता है? 2 याद रखना है, नोट्स में लिख लो, एक √2 का वैल्यू और एक √3 का वैल्यू, ये तो कम से कम हमें आना ही चाहिए। √2 होता है 1.41, √3 होता है 1.73। ज़्यादा जरूरत कहाँ पे पड़ेगा? हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में। इसके बाद हम हाइट डिस्टेंस पढ़ने वाले। हालांकि पेपर में ज़्यादातर दिया रहता है कि वो जो √2 = 1.414, √3 = 1.732, पर फिर भी हमें ध्यान रखना है, अगर नहीं दिया तो वहाँ पे बैठ के रोने नहीं। तो समझ में आया? तो हाँ, तो ये बताओ, तो इसका मतलब ये भी बड़ा है। देखो √2 कितना है? 1.414, ये कितना है? 1, तो ये भी लेस देन 1 आएगा। √3 कितना आता है बेटा? 1.732, और ये 2, इसका मतलब फिर से ये बड़ा है, तो ये भी 1, और ये तो 1 है। हाँ, तो नॉर्मली बेटा साइन का वैल्यू लेस, मतलब ऐसे मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम। अच्छा, ये भी 10th लेवल तक है। +1 में जब जाएंगे हम देखेंगे कि साइन का वैल्यू -1 से 1 तक होता है, -1 से 1 तक होता है साइन का वैल्यू, पर फिलहाल 10th लेवल में। चलो नेक्स्ट शुरू करते हैं और आगे इधर दोनों ही बैच यहाँ पे है ना? हाँ, तो करते चलो। चलो आगे। इधर टोटल क्वाड्रेंट पता है बेटा? टोटल क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट का थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है बेटा? यहाँ पे 0 से शुरू होगा, और ये 0 है, और ये, अरे यहाँ पे थीटा कितना होगा? ऑब्वियसली देखो, एक ऐसे ट्रायंगल बना दिया तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखता था, काफी औखा है इधर। तो ये कितना है बेटा? 90, तो मतलब 0 से शुरू हुआ, यहाँ कितना आया? 90। आगे यहाँ पे 0, 180 डिग्री। यहाँ पे बेटा कितना? 360। इधर यहाँ कितना होगा? अरे एक सेकेंड, 0 में सर 90 जोड़ा, यहाँ पे आ गए, तो यहाँ से देखो फिर 90 ऐड किया होगा, तो इधर आ गए 90 + 90, फिर आगे 180 + 90 270, आगे 270 + 90 360। ये बात आया समझ? चलो फिलहाल इतना ही रहने दे। आगे यहाँ देखो बेटा, तो ये 0 डिग्री है, इधर 90, इधर 180 270 360। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल कितने होते हैं अपने पास? 6। कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, कॉट। चलो आगे, तो यहाँ पे देखना बेटा, पहले क्वाड्रेंट के अंदर ध्यान से देखना बेटा, पहले क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस में होते हैं। इधर हमें बात नहीं करना है फिलहाल, है ना? बस ये 10th लेवल अपने, ज्यादा टाइम हो जाएगा, शुरू करो मुझे क्या इधर। तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहले क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं बेटा पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर, यहां देखना बेटा, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर 2 सिर्फ पॉजिटिव होते हैं और सारे निगेटिव होते हैं। कौन कौन से सर पॉजिटिव होते हैं? तो एक साइन और एक इसका उल्टा कोसिकेंट, ये दोनों बस पॉजिटिव होंगे। ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टैन और इसका उल्टा कॉट, ये दोनों बस पॉजिटिव होंगे और सारे निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर और कौन बच गया होता है बेटा? कौन बच गया? साइन हो गया, टैन हो गया, और कौन? कॉस। तो कॉस और सीकेंट, ये दोनों होता है बस पॉजिटिव। ठीक है। फिलहाल हमें फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे हमें बस फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए बात करना है। किसके लिए? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका जरूरत कहाँ पड़ा अभी देखते हैं।
तो यहाँ पे सर सारे पॉजिटिव होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंड, कोसेकेंड। आगे फिर से आते हैं पहले क्वाड्रेंट पे। तो ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखना बेटा कौन कौन से रेशियो होते हैं। फिर से लिखता हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, ऐसे याद रखो, कॉट थीटा, सीकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा। ऐसे क्यों बार बार बोल रहा हूँ? बताया था कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता था? कॉस का उल्टा, टैन का उल्टा। तो ये था रेसिप्रोकल वाले, इतना तक तो हमें पता है। आगे ये है 90। अगर बेटा एक बार ध्यान से देखना, 90 से कुछ करते हैं माइनस, 90 डिग्री से कुछ करते हैं माइनस, किस क्वाड्रेंट में जाएंगे बेटा? फर्स्ट में या सेकेंड में? फर्स्ट में। किस क्वाड्रेंट में जाएंगे? फर्स्ट। जैसे 90 माइनस 10 कर दिया, आंसर कितना आएगा? 80, इधर आ जाएंगे। 90 माइनस 60 कितना आएगा? 30, इधर आ जाएंगे। फिर 90 माइनस 30 कितना आएगा? 60, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। आगे अब ध्यान से देखना, अगर सर कहीं पे रहेगा साइन 90 माइनस थीटा, फिर से 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? ये भी रहने दो। 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में। तो फर्स्ट में जैसे ही 90 माइनस थीटा होगा, साइन 90 माइनस थीटा, तो इसका आंसर आ जाता है कॉस थीटा। आंसर कितना आता है बेटा? फिर से साइन 90 माइनस थीटा था, साइन किस में चेंज हो गया? कॉस में। और ये जो थीटा था, थीटा लिख दिया। इसका मतलब फिर से देखना, साइन किस में चेंज हुआ? तो इसका मतलब कॉस भी किस में चेंज हो जाएगा? मतलब यहाँ फिर से लिखते बेटा, कॉस 90 माइनस थीटा, आंसर कितना आएगा? साइन थीटा। आ रहा है समझो? एक सेकेंड, फिर से बताना बेटा, टेन किस में चेंज होगा? कॉट किस में चेंज होगा? सेक किस में चेंज होगा? कोसेकेंड किस में चेंज होगा? इसलिए ऐसे याद रखना है। फिर से ऐसे समझ, यहाँ आप टेन के बाद बार बार कोसेकेंड बोल रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे याद रखना है कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंड, कोसेकेंड। कब चेंज होता है? जब ये 90 वाला, 90 की बात हो तब। कब? 90। और बस इतना ही बात होगा, आपका 180 के बाद जाएगा भी नहीं, 10th तक बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आगे तो 90 माइनस जैसे थीटा देखा, साइन किस में चेंज हुआ बेटा? कॉस किस में चेंज होगा? टेन, कॉट, सीकेंड, कोसेकेंड, कॉट, टेन, कोसेकेंड, साइन, कॉस। अच्छा ऐसा क्यों है? अब यहाँ ध्यान से देखना बेटा, एक बार ये बताना, अगर सर लिखा रहता साइन 90 माइनस थीटा तो कितना होता? यहां से देखो, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन किस में चेंज हुआ? पहले कॉस। आगे जो सर यहाँ पे थीटा लिखा हुआ था वही यहाँ पर है, यहाँ देखो जो थीटा यहाँ पे वही यहाँ पे है। यहाँ पे थीटा की जगह पे कितना लिख दिया बेटा? तो साइन यहाँ पे कितना हो जाएगा? नहीं आया क्या समझ? थोड़ा मैं बोला था इसको माइनस करके बताओ, यहाँ पे माइनस किया था क्या कुछ? फिर से यहाँ पे फिर से ध्यान से देखो, यहाँ फिर से देखो बेटा, समझ में आ जाएगा। इधर देखिए साइन, यहाँ पे मैंने लिखा 90 माइनस 45, आपको माइनस नहीं करना है, बस ये देखना है कि सर ये 90 लिखा हुआ है और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? थीटा। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? थीटा। तो आगे सर साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा। कितना होता है? कॉस थीटा। थीटा के जगह पे कितना बेटा? 45। तो ये हो गया कॉस 45। फिलहाल आया समझ थोड़ा बहुत? फिर से आगे, साइन 90 माइनस 60 होता, आंसर कितना होता बेटा? कॉस 60। आने लग गया? आगे अगर होता कॉस 90 माइनस 60, साइन 60। अब जरा ध्यान से देखेंगे, इधर वाले पे चलते हैं। साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ था, एक्चुअली ये कितना था? साइन, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 60। कितना होगा? तो इसका मतलब सर साइन 60 इक्वल किसके होता है? साइन 60 किसके इक्वल होता है? अच्छा साइन यहाँ पे कितना आ जाता? इसका मतलब सर साइन 45 किसके इक्वल होता है? इसीलिए जब हम वैल्यू याद करते थे, अगर ध्यान से देखना फिर से, 0, 30, 45, 60, 90, यहाँ पे साइन
यहाँ पे कितना आता था बेटा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 इधर कॉस वहां से लिखते थे, याद है? ये हुआ 1, ये हुआ √3/2। फिर से एक बार यहां से देखेंगे सर, साइन 60 कितना है और कॉस 30 कितना है? इसका मतलब सर साइन 60 किसके इक्वल है? कॉस 30 के। दिख रहा है कैसे आया होगा? ये साइन 60 को क्या लिखा? 90 - 30 और फिर आया समझ? कैसे इक्वल होता है ना? आगे तो फिर से वही ये था, ये 1/√2 अभी कराया था कि साइन 45 तो किसके इक्वल हो जाएगा? कॉस 45। कहाँ से आया होगा सर? साइन 45, तो 45 को हमने क्या लिखा? 90 - 45। अब जैसे ही साइन 90 को देखा, किस में चेंज हुआ? कॉस। किस में चेंज हुआ? और थीटा के जगह पे आ गया। क्लियर है? आगे ये कितना आ गया? 1/2 और ये कितना आ गया? 0। ठीक है? वैसे ही कि सर साइन 0 डिग्री लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 0, तो ये कितना हो गया? कॉस। समझ में आया ये कैसे चेंज होता है? सिमिलरली सारा अगर देखेंगे बेटा इधर कि टेन को हमने लिखा अगर 90 - 30, क्या 10 90 - 30, तो ये कितना होगा? कॉट 30। कॉट 30 आया समझ? तो इसका मतलब सर tan 60 और कॉट 30 का सेम वैल्यू होता होगा। समझ में आ रहा है? टेबल याद है? टेबल याद है कैसे? आगे बता दो, इसको थोड़ा डिलीट करता हूँ या नेक्स्ट बनाते। 0, 30, 45, 60, 90। 10 का वैल्यू बोलना बेटा। tan 0 किसी को याद है? tan 0 पढ़ लो कुछ। 30 1/√3, यहाँ 1, ये √3, ये अनडिफाइंड क्या? तो कॉट फिर वहां से बोलते थे ना कितना? अनडिफाइंड, ये √3, ये 1, ये 1√3, ये 0। तो फिर से देखिए tan 60 किसके इक्वल है? कॉस। तो ये याद आया? तो ये क्यों ऐसे होता था समझ में आ गया? ठीक है, कैसे चेंज होता है समझ में आ गया? तो बस इतना ही है। इससे रिलेटेड अगले दिन और कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। चलो।